वंदे मातरम दोस्तों, बहुत सारे हमारे बेनिफिशरीज़ हैं वो ये कहते हैं कि पीठ में दर्द होता है तो क्या करें। आज मैं आपको एक ऐसा आसन बता रहा हूँ, इस आसन को अगर ढंग से हम करने लग जाएं तो पीठ में कभी दर्द होगा नहीं। अगर दर्द है तो वो तुरंत ठीक होना शुरू हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए जो आसन है वो है ताड़ासन। अब देखिए किस प्रकार से होता है। बेटा सामने देखो, बिल्कुल सामने नज़र रखोगे, इधर नहीं देखना, कहीं इधर उधर नहीं देखना। पाँचों उंगलियों को मिला लो, अंगूठे को उंगलियों के साथ मिला लो, हाथों को पूरा खींच के रखो, बिल्कुल खींच के रखना है। पूरे शरीर के अंदर खिंचाव महसूस करो, नीचे से ध्यान दो। हमारे घुटने की कटोरियाँ खिंची हुई, पैर बिल्कुल मिले हुए, देखना बिल्कुल सामने है, कैमरे की तरफ नहीं देखना, नीचे नहीं देखना, केवल सामने नज़र रहेगी। और पूरे शरीर को खींच के रखो, दोनों एड़ियों को मिलाकर रखो, दोनों पंजों को मिलाकर रखो। आगे से पंजों को मिला लो पैर के, हाथों को पूरा खींच रखा है, घुटने की कटोरियाँ खींच रखी हैं, पूरा सीना सामने की तरफ निकला हुआ और सामने की तरफ देखना है। ये पोजीशन है जिससे शुरू करेंगे। ताड़ासन विभाक्षा एक कहने पर दोनों हाथों को खोलना है, ज़मीन के समानांतर लेकर आना है। सांस लो और खोलना शुरू करो हाथों को खोलो। हाँ, धीरे धीरे ज़मीन के समानांतर इन दोनों हाथों को लेकर आएंगे। हाथों में खिंचाव पूरा रखना है। 2 कहने पर सांस धीरे धीरे छोड़नी है और हाथों को ऊपर, कलाइयों को ऊपर करना है। 2 सांस छोड़ो, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करोगे, अंगूठा उंगलियों के साथ चिपका रहेगा, अंगूठे को दूर नहीं करना। 3 दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर लेकर जाना है, दोनों हाथों को सांस भरना है, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाना है और दोनों हाथों को ऊपर मिलाना है, बिल्कुल मिलाना है। अंगूठे से अंगूठे का सहारा नहीं लेना, ऊपर तक बिल्कुल खिंचाव, हमारे हाथ बिल्कुल खिंचे हुए, जो हमारी कोहनी है वो कान के साथ सटी हुई। 5 कहने पर दोनों हथेलियों के बीच में देखना है। 5 देखिए, सॉरी 4 कहना था, 4 ऊपर देखिए, दोनों हाथों के बीच में देखिए, हाथों को पीछे लेकर जाओ, पीछे नहीं है, पीछे, हाँ पीछे लेके जाओ। अब देखो इन दोनों के बीच में, अब देखने की कोशिश करिए, दोनों हाथों को ऊपर खींच के रखिए। इस आसन में बेल्ट से ऊपर का जितना हिस्सा है वो खींचना है। पैर तो ज़मीन के साथ लगे रहेंगे, देखिए पैर ज़मीन पे ही टिके रहेंगे, लेकिन कमर से ऊपर का पूरा हिस्सा ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश। 5 कहने पर बिल्कुल सामने देखना है। दोबारा 5 सामने देखिए, सामने देखिए, बिल्कुल आगे ले आइए, गर्दन आगे ले आइए, हाँ सामने देखिए, हाथों को सटा के रखिए ऊपर, हाथों में कोई चेंज नहीं होगा, हाँ ऐसे ही सटा के रखना है। 6 दोनों हाथों को धीरे धीरे खोलना शुरू करिए, वापस ज़मीन के समानांतर लाने का प्रयत्न करिए। दोनों हाथों को खींच के, ढीले नहीं होंगे हाथ, खींच के, हाँ खींच के रखना है हाथों को। आसन में किसी भी वक्त हाथों को ढीला नहीं करना। 7 कहने पर हथेलियों को नीचे करिए, 7 हथेलियाँ केवल आगे की कलाइयाँ घुसाइए, हाँ घुमाइए इनको। 8 कहने पर नीचे लेकर आइए और वापस अपनी जो पैंट है उसकी सिलाई के साथ में इसको लगा लेंगे। 8 नीचे लेकर आइए आराम आराम से। हर एक विभाक्षा पे सांस लेना है, दूसरी पे छोड़ना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है। आराम छूट जाएंगे, रेस्ट कर लीजिए। अब ये जो हमने आसन देखा दोस्तों, अगर इस प्रकार का आसन 3 बार लगातार कर लिया जाए तो आपको ऐसा लगेगा जैसे शरीर की पूरी एनर्जी निचुड़ गई है, निकल गई है। और ये आसन बेहद लाभदायक है उन लोगों को जिनको हमारे कमर का दर्द रहता है और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए भी बेहतरीन आसन है। तो इसको अपने घर में हमेशा प्रयोग करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपके परिवार वालों को इससे प्राप्त हो। धन्यवाद।